एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 30 अक्टूबर 2024 को मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो खास है क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली पे हम सब लोगों को शॉपिंग करना पसंद है। तो शॉपिंग तो करनी है, लेकिन हम लोग तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की शॉपिंग करते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे स्टॉक जो आने वाले हफ्तों, दिनों या महीनों के अंदर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड आप लोगों को कर सकते हैं और आप लोगों को अपने दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट में इन स्टॉक को भी रखना चाहिए। यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है और फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और फिर एंड में जाकर समझेंगे इन 3 स्टॉक्स के बारे में भी। चलो फिर चलते हैं चार्ट पर। यहाँ पर निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा आप लोगों के लिए। तो देखो, कल हमने एक्सपेक्ट किया था निफ्टी के अंदर, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो और थोड़ा सा नीचे जाके ऐसे ऊपर जाए और इस तरह से मार्केट 24,600 का हमारा टारगेट था। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर। साथ में बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा कुछ बायस मैंने बताया नहीं था। इट वॉज लाइक कि हाँ, मार्केट थोड़ी बुलिश है और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ये हमारे कल के रिव्यू थे। आज हुआ क्या? सो क्या बताऊं मैं आपको, निफ्टी ने तो इस तरह से आज प्राइस एक्शन बनाया, इसने पूरी तरह से कंफ्यूज करके रख दिया। पहले हाफ में एटलीस्ट मार्केट खुला बहुत बढ़िया, खुलने के बाद गिरना शुरू हुआ, कोई बात नहीं। जब मार्केट यहाँ पर आ गया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए कुछ फ्यूल चाहिए। फ्यूल समझते हो ना, ईंधन, मतलब कुछ कैटलिस्ट चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बायस तो बुलिश ही था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है 24,135 के नीचे एक बार आ जाए और उसके बाद फिर जो है यहाँ से हम लॉन्ग देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। ठीक है, क्यों क्यों 24,135? क्योंकि ये पिछले दिन का लो था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मंडे का लो था और बहुत मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट जो है आज यहाँ से आकर चली जाए, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटा बिताया, बट इसने 24,135 को छुआ नहीं। मैंने पुट लेने की कोशिश करी बार बार, बट मार्केट टारगेट नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर ऊपर गया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, क्या पता यहाँ से गिरना पसंद कर रहा हो। बट दूसरी तरफ बैंक निफ्टी तो आज मॉर्निंग से ही एकदम बुल बना बैठा था, वो तो बस आप देखो भागे ही जा रहा था। तो समस्या ये आ रही थी कि निफ्टी गिर रहा था, बैंक निफ्टी भाग रहा था, बहुत कंफ्यूजन था। एक मोमेंट ऐसा था कि निफ्टी 150 पॉइंट्स डाउन था और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट्स अप था, तो बिल्कुल अपोजिट चल रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक शुरुआत से ही पूरा एकदम आज मोर्चा खोले हुए थे कि आज तो हम नहीं रुकेंगे। तो खैर कोशिशें करी लेकिन ट्रेड नहीं बन पाई और मार्केट ने 24,135 को भी नहीं टच किया। उस केस में मुझे वेट करना पड़ा कि मार्केट कम से कम 24,340 को क्रॉस कर दे। तब तक तो आप बुलिश नहीं हो सकते ना, आप एकदम से नहीं फ्लिप कर सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि आपका पहले बेयरिश बायस इनवैलिडेशन हो। तो आप ओवरऑल तो बुलिश हैं, लेकिन आप चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और मार्केट यहाँ से भी पलट के ऐसे गिर के जा सकता था, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है और आपको हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। देन मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप किया तो आई वाज थिंकिंग कि चलो ठीक है, यहाँ से हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट ने जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल स्टिक बनाई 145 की, और यहीं पे मुझे पता चल गया था ये सिर्फ धोखा है, क्योंकि उसी वक्त पर बैंक निफ्टी ने अपने सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए थे। एंड देन आई न्यू कि निफ्टी आज बुलिश होने वाला, और फिर हमने यहाँ पर एक ट्रेड पकड़ी जो बहुत क्विक थी। इतनी क्विक ट्रेड थी कि ज्यादातर लोग उसे प्रेस ही नहीं कर पाए होंगे। आई अंडरस्टैंड, इतना तेज मार्केट यहाँ पर गया। अगर आप एक मार्केट के 1 मिनट के चार्ट पर जाकर देखेंगे, एंड देन इट जस्ट वेंट ऑन गन्स ब्लेजिंग, मतलब एकदम बारूद भर दिया, एकदम जैसे बुल्स के अंदर ना, वैसा एक तरफ भागा एकदम पूरी जोर लगाकर, और क्या मूव आया है। ठीक है, सो ओवरऑल टारगेट वही है जो कल वाले हैं, ज्यादा कुछ बदलने के लिए है नहीं आज के लिए। देखो, आज कल का हाई मैंने मार्क किया हुआ है, वो पहले से ही मार्क था। 24,604 का लेवल ये पहले से ही मार्क था, और 24,680 का लेवल आई थिंक पहले से मार्क था या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट ये आप और ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल बायस बुलिश है मेरा, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जो है ये पीडीसी वाला लेवल अब हटा सकते हैं, इसका कोई खास यूज अब बचा नहीं है। मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है मॉर्निंग में, थोड़ा बहुत ऊपर वापस, जैसे आज ट्रैप करने के लिए आया था, ये आ गया तो आ गया, अदरवाइज मार्केट सीधा भी ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कल मॉर्निंग में ही मार्केट जो है हो सकता है 24,492 के ऊपर ही ओपन और ऊपर ही चला जाए, तो वो भी फेयरली पॉसिबल है। तो ओवरऑल कल का दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बुलिश रहे, ठीक है, जैसे आज का दिन रहा। चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सो बैंक निफ्टी पहले थोड़ा सा मार्केट जो है खुला, खुलने के बाद यहाँ पर ओपन होने के बाद शुरू में साइडवेज रहा थोड़ा सा जब निफ्टी गिर रहा था, बट देन बैंक निफ्टी ने तो ये ब्रेक किया 580 और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इट जस्ट केप्ट गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन, और फिर जब ये यहाँ के ऊपर चला गया 781 के ऊपर, तो मुझे लगा कि लॉन्ग ट्राई करना चाहिए, बट
सीन वॉज कि ऑलरेडी 2 बज गए थे और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से इतना साइडवेज और बेरिश रहने के बाद अचानक से इतना तेज भागेगा। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग की ट्राई नहीं करी, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। बट मार्केट के मूड आज कुछ अलग ही थे कि मैं तो 52,250 का टारगेट भी आज ही पूरा करूंगा। कल कहाँ हम सोच रहे थे कि 781 चला जाए और इसके थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो चलेगा, ये 257 भी चला गया। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रहा ओवरऑल डे। ठीक है, तो आज वाले लेवल्स हटा देते हैं, अब ये किसी काम के नहीं है। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं, इन लेवल्स को आप मार्क करके अपने चार्ट पर रख सकते हो। ओवरऑल अभी 53,235, ये 52,922, 53,235 तो एक्सटेंडेड टारगेट है। ठीक है, ये है हमारा एक्सटेंडेड टारगेट, इसको एक्सटेंडेड लिख देते हैं। ठीक है, अगर मान लो आज की तरह मार्केट भाग जाए तो ये हमारा एक्सटेंडेड टारगेट है, लेकिन कल का मेरा जो मेन टारगेट रहने वाला है वो ये रहने वाला है। कल हो जाए परसों हो जाए, अब मेरा मेन टारगेट ये है। मार्केट वही थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आए तो चलेगा, बट ओवरऑल बायस हमारा बुलिश ही रहेगा। ठीक है, ये प्लान है मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए, जो मैंने आप लोगों को बता दिए। पोस्ट मार्केट भी बता दिया कि आज क्या हुआ। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की तरफ। ठीक है, वो भी दिवाली का दिन है, तो सब लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ स्टॉक्स ऐसे सेलेक्ट करके रखें जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया हमें आने वाले दिनों में मिल सकती है या बन गई है ऑलरेडी, दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखो मैं बहुत ही सिलेक्टेड टाइप का आदमी हूँ, बहुत ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक नहीं देता हूँ, ना ही मैं आपको ऐसा कोई रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ कि ये स्टॉक इस दिवाली बाई कर लो, अगले दिवाली तक 5 गुना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करता। जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये स्टॉक 5 गुना हो जाएगा, मैं ऐसे ही बता दूंगा, उसके लिए दिवाली होली की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल मार्केट थोड़ी सी बैरिश रही, अक्टूबर थोड़ा सा इनडिसाइजिव मंथ था, तो अक्टूबर क्लोज होने देते हैं। नवंबर में अपॉर्चुनिटीज पता चल जाएंगी, अगर 5x 4x जा रहा है तो मैं उस तरह की बातों में पढ़ता नहीं हूँ। दिवाली पे लोग बोल देते हैं, उन्हें फॉलोवर मिल जाते हैं, उनको व्यूवर मिल जाते हैं, उसके बाद कौन पूछ रहा है अगली दिवाली तक। आप बीच में सोचोगे भी कि भाई पूछ लो भाई उस स्टॉक का क्या हुआ, वो बोलेगा अरे अगली दिवाली तो आने दो। तो मैं उस तरह का काम नहीं करना चाहता। हाँ, अगर मुझे कोई अच्छा स्टॉक अभी मिल रहा होता तो मैं आपको बोलता ये रहा मेरा दिवाली का मल्टी बैगर, बट ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ। द पॉइंट इज कि अभी कुछ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज हैं, बेहतर है उन्हीं को देखो। अगर मुझे ऐसा बोलना होता तो मैं 1 हफ्ते पहले से वीडियो पब्लिश करना शुरू कर देता, दिवाली पिक आ गए, दिवाली पिक आ गए। सो वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो बेल इज एट वेरी गुड सपोर्ट, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और इसके अंदर आप ट्रेड भी देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग भी देख सकते हैं, या फिर एज एन इन्वेस्टमेंट भी छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं। एंट्री कैसे लेनी है वो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से रिकमेंडेशन फ्री में बिल्कुल भी देना नहीं चाहूंगा। फ्री से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे लेके आपको देना चाहूंगा। द पॉइंट इज कि ऐसे देना आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप लोग अपने समझ से करें। मैं आपको एनालिसिस समझा देता हूँ। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इलेक्शन के वाले ड्रॉप के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक ही गैप था यहाँ पर ये वाला, और मार्केट ने आकर ये पूरी तरह से फिल कर दिया है अभी अक्टूबर में। ठीक है, 25 अक्टूबर वाले ड्रॉप में ये फिल हो गया विक्स से। अब मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए रेडी है। बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो गया, बढ़िया कैंडल स्टिक आ गई है। मेरे हिसाब से 310 325 के अच्छे टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो आप इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो एक हो गया बेल हमारा। ठीक है, ये कंसोलिडेशन बहुत प्यारा है, ये टाइम करेक्शन भी हो गया, प्राइस करेक्शन भी हो गया, और बेल हमेशा से मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टॉक्स रहा है, क्योंकि स्प्लिट होने से पहले 2022 में इस स्टॉक से मैंने 100% से ज्यादा रिटर्न्स निकाले थे। तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, सो बेल को मैं बिल्कुल रखना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा स्टॉक जो मैं आपके लिए रखना चाहूंगा वो है हमारा एनएमडीसी। ठीक है, सो एनएमडीसी मुझे लग रहा है कि ये अब बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट बना रहा है। जो इलेक्शन वाला जो ये हमारा ये वॉलेटिलिटी वाले दिन हुआ था ना, जो 4 जून को आ गया था अचानक से ड्रॉप, तो मेरे हिसाब से मार्केट आया उसके नीचे, थोड़ी देर सस्टेन भी कर लिया, और अभी पिछले पूरे 1.5 महीने से ये उस लेवल को होल्ड कर रहा है। देखो 211 के लेवल को लगातार होल्ड कर रहा है, एंड आई थिंक इस बार जो इसने सपोर्ट बनाया है, इस बार शायद ये काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। 1-2 बार और 211 रिटेस्ट कर ले चलेगा, बट आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसे बहुत जल्दी 245 से 250 या 260 तक बहुत आसानी से देख सकते हैं, और ये काम 1-2 महीने के अंदर भी हो सकता है। तो एनएमडीसी कुड बी ए गुड पिक फॉर दिस दिवाली। ठीक है, सो एनएमडीसी को आप रखिए। ऑलमोस्ट बेल जैसा चार्ट है। बेल में डिफरेंस क्या था, वहां पर वो गैप को सपोर्ट कर रहा, वो दिखा रहा है स्ट्रेंथ। तो बेल में ऑब्वियसली एनएमडीसी से ज्यादा स्ट्रेंथ थी, क्योंकि वो 4 जून के लो को लेने आया ही नहीं। ये आ गया है, ये भी अच्छा है, क्योंकि ये मार्केट नीचे गया, इसके बाद मार्केट ने ये हाई भी ब्रेक कर दिया जो लास्ट हाई था। अगर आपको मेरी वीकली वाली स्विंग स्ट्रेटेजी याद है तो उसका कंसेप्ट अगर इसमें थोड़ा सा जोड़ दूं, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड में भी उसका जो आता है ना, वो एलिमेंट आता है साइड में क्लिक करने के लिए लगा दो, नहीं भी वहां पर आया क्योंकि मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ,
तो आप जाके मेरे चैनल पर देख लेना, टेक्निकल एनालिसिस वाली प्ले सीरीज में आपको वो सबसे ऊपर मिल जाएगी, ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड के जस्ट नीचे। तो आप उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखो तो मार्केट ने ये हाई ब्रेक कर दिया है और वापस करेक्शन करने आया, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर 260 ब्रेक होता है तो 285 तक पूरा मामला खाली पड़ा है, और खाली पड़े होने का मतलब आप समझते हो, जैसे मैं अक्सर आपको डेली समझाता हूँ कि जहां पे मेरे लेवल से लेवल के बीच का गैप होता है, देखो बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, ये अगर ब्रेक हुआ, ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, तो 781 के बाद 250 कितने पॉइंट्स होते हैं? 500। 500 पॉइंट्स के बीच में कोई लाइन थी? नहीं थी। मार्केट कहीं रुका? नहीं रुका। तो ऐसे ही लेवल्स होते हैं, तो बस वैसे ही कुछ समझ लो एनएमडीसी के लिए भी, ठीक है, एनएमडीसी के अंदर वो होने की संभावना है, ठीक है। तो अगर 260 टूटता है तब, ठीक है। तो तीसरा स्टॉक जो है वो हमारा रहेगा फाइनेंस के फील्ड से, और वो है हमारा मुथूट फाइनेंस, ठीक है। इसको देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बुलिश हूँ इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, और मेरे हिसाब से मार्केट के इस बाई जोन का वेट में कर रहा था। एक्चुअली पहली बार मैंने इसको रिकमेंडेशन किया था यहाँ पर जुलाई में, आप जाकर मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी देख सकते हो, ठीक है। तब ये प्राइस चल रहे थे 1700-1800 के आसपास, तो मार्केट ने बहुत अच्छी लेग दी। बट उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा रिक्वेस्ट आई कि म्यूचुअल फाइनेंस का एनालिसिस करके बताइए, तो यहाँ पर मैंने बाई जोन रखा था, और फाइनली ये डिप हो गया है अक्टूबर में, तो अक्टूबर मंथ ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, और मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम इसे बहुत प्यार से 2200-2225 के बीच में देख सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। मिड टर्म टारगेट 6 महीने के अंदर 2350 भी जा सकता है, तो इसके अंदर भी आप लोग अपने एनालिसिस के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो मैंने आपको आज 3 स्टॉक बताए, पहला बताया बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा मैंने आपको बताया एनएमडीसी, ठीक है, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ मुथूट फाइनेंस, ठीक है। तीनों मैं आपको शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ, आपको अपना रिसर्च करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट तरीका जो भी आप लगाते हो उसके हिसाब से रिसर्च करके ही अपना फैसला लेना है। बस आपने जो अपनी वॉच लिस्ट बनाई होगी उस वॉच लिस्ट के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हो। मैं इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो आपका डिसीजन है, मैं आपको इसको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। रिसर्च कीजिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए, आपका पैसा है, लेकिन बहुत समझकर और बहुत सही जगह पर रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में अवेलेबल है, वो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आ रहा होगा, और आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। आज हम लोग 9000 की फैमिली हो गए। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। एक और अनाउंसमेंट है, देखो दिवाली आ रही है, सो आई विल बी ऑब्वियसली विद माय फैमिली एंड ट्रैवलिंग, सो मे बी इन दोस 3-4 डेज मेरा वीडियोस थोड़े कम आए आप लोगों के लिए, बट मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ कि उसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कम से कम 2 एजुकेशनल वीडियो में जरूर प्रोवाइड कर दूं, जिससे आप लोग उन वीडियोस को बार बार देख भी सकें, सीख भी सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है। फिर चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। उन्हें बोल देना सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, वो उनकी चॉइस है, क्योंकि पैसे तो लगते नहीं, करना हो कर दो, लाइक करें या ना करें वो उनकी चॉइस है, बट वीडियो को शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स को, और उन लोगों को बताओ कि एक बढ़िया चैनल है, और वहां से आप लोग भी सीख रहे हो तो उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली एंड शुभ धनतेरस।